देखिए दोस्त, क्वेश्चन है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, ये ट्रायंगल बना हुआ है और इसके बाद बोला गया है कि जो है ए बी जो है 24 है और बी सी 7 है, तो साइन सी कॉस ए कॉस साइन सी कॉस सी हमको निकालना है। तो देखिए दोस्त, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम निकालना चाहें तो क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है किसके, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। अब हाइपोटेनियस क्या है, ये सबसे लंबी साइड होती है परपेंडिकुलर, ठीक है। अब परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, बेस ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। अब भैया ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब तक हमें दूसरा एंगल नहीं दिया होगा, क्योंकि जो एंगल इस 90 डिग्री के अलावा जो भी एक एंगल दिया होगा उसी के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी। तो देखिए, अब अब मैं देखना चाहूँ तो बेस जो है मैं ए बी मान लेता हूँ, मैंने जो बनाया है तो इसमें मैं बी सी बेस मान लेता हूँ और ए बी क्या मान लेता हूँ, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो देखो हाइपोटेनियस तो मुझे निकालना है, ठीक है, बराबर बी का स्क्वायर से आ यानी 7 का स्क्वायर करेंगे प्लस परपेंडिकुलर यानी 24 का स्क्वायर करेंगे। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 49 प्लस 20, ये 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये 24 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा 576, कितना आएगा 576। हाइपोटेनियस का इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9 6 15, 7 4 11 1 12 और एक 625। तो हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा यहाँ से 25 आ जाएगा। तो हाइपोटेनियस कितना आ गया 25, ठीक। बस मेन काम हमको हाइपोटेनियस निकालना ही था, यहाँ से दिख नहीं रहा है सॉरी। तो हाइपोटेनियस कितना आ गया, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, तो हाइपोटेनियस आ गया बस 25, कितना आ गया 25। मेन काम हमारा हाइपोटेनियस निकालने का था। अब जो क्वेश्चन हमसे पूछे वो निकाल देते हैं। तो पहला आपसे पूछा गया था कि भैया साइन क्या पूछा है, पहला साइन ए पूछा है। तो साइन ए, अब साइन ए बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है 24, परपेंडिकुलर कितना माना है, अच्छा साइन ए ये है, देखो साइन ए का मतलब ये है कि ये वाला एंगल लिया है इसने, क्या लिया है ये वाला एंगल। तो इस एंगल के सामने देखो, अब इस एंगल के सामने कौन सी साइड है 7, तो शायद 7 क्या होगा मेरा परपेंडिकुलर। और इससे जुड़ा हुआ क्या है, अब बोला हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है 25, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा इसमें क्या पूछा है, इसका पूछा कॉस ए, क्या पूछा है कॉस ए, मतलब इसी वाले एंगल की बात कर रहा है। तो देखिए जरा कॉस ए बराबर, तो कॉस ए के सामने कॉस ए बराबर होता है अपना बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्या होता है बेस। तो ये एंगल ए है, अब इस जो है इस एंगल के साथ जुड़ा है ये बेस है, तो एंगल कितना बेस हमारा कितना है 24 हो जाएगा बेस, और हाइपोटेनियस कितना आएगा 25, कितना आ जाएगा 25। अब सेकंड पूछा है साइन सी, क्या पूछा है साइन सी। अगला पूछा है कि साइन सी क्या होता है, बहुत ध्यान ध्यान से देखना। अब की बार इस वाले एंगल की बात कर रहा है कि साइन सी, अब मैंने बोला ना एंगल के सामने क्या परपेंडिकुलर होता है, और मैं जानता हूँ कि साइन बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। इधर देखो, तो ये साइन सी है, तो सी के इस एंगल की बात करें, इस एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होगा परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर साइन सी क्या हो जाएगा 24, ठीक है। हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 25, हाइपोटेनियस तो सेम ही रहेगा हर बार, है ना, क्योंकि हाइपोटेनियस ये बड़ी बड़ी साइड होती है, वो साइड चेंज नहीं होने वाली। आगे पूछा कॉस सी पूछा है, तो कॉस सी, अब देखो जरा इसी एंगल की बात कर रहा है, और कॉस सी में और कॉस बराबर जानता हूँ कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है भैया। तो बेस कितना है, बेस हमने निकाला था। अब देखो इस एंगल सी के लिए बेस क्या होगा, इस एंगल सी के लिए जो बेस होगा वो 7 होगा, तो आ गया 7, और हाइपोटेनियस तो वही रहेगा 7 25, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। धन्यवाद।